जब बिजनेस आइडिया नहीं चले तो क्या करें। अक्सर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास में जहाँ पे लोग यही पूछते हैं कि सर इस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, दूसरी इंडस्ट्री ट्राई कर लूँ, दूसरे प्रोडक्ट्स को देख लूँ, जब बिजनेस आइडिया नहीं चलेगा तो क्या करूँगा। तो प्लान बी की वो तैयारी रखते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं भारत के इतिहास में एक यूट्यूब पर ऐसी प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर बिजनेस आइडिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी पर्सन, कोई भी एक बिजनेस कोच आपको नहीं बता सकता है कि बिजनेस आइडिया के टाइम पर किस तरह से आपका माइंड काम करता है, कौन कौन से स्टेप्स में आप कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो अपनी एक्सपर्टीज हासिल करी है वो बिजनेस आइडिया से बिजनेस लॉन्चिंग से बिजनेस सक्सेस तक करी है। मुझे जो पता है कि बिज़नेस कैसे शुरुआत करनी चाहिए, बिज़नेस को कैसे ग्रो कराना चाहिए, बिज़नेस में कैसे कैसे स्टेप्स में आप अटक जाते हैं। तो आज के समय जब आपका एक क्वेश्चन रहता है कि बिज़नेस आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा तो क्या आपको करना चाहिए। देखिए, बिज़नेस आइडिया हमेशा आपको एग्जीक्यूशन के टाइम पर पता चलेगा कि वो रन वे में चलेगा या डाउन वे में चलेगा। मतलब कि या तो आपकी सोच बनेगी अप, क्योंकि अगर आपने बिज़नेस आइडिया लॉन्च करा है तो एग्जीक्यूशन के बाद में तो सारी सच्चाई आएगी। और अगर जैसे ही आपने उस बिज़नेस आइडिया को लॉन्च करा तो वहाँ पर जो आपकी थॉट प्रोसेस काम करी थी कि मैंने ऐसा ऐसा करूँगा, मैं इस तरह से लॉन्च करूँगा, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये बिज़नेस आइडिया ऊपर जा रहा है या डाउन में जा रहा है। अब वहाँ पर 90% टाइम्स क्या होता है कि जो बिज़नेस आइडिया होता है ये इमेजिन वे में होता है। हम विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं, बैठते हैं। कुछ लोगों को काम करते हुए देखने के बाद में हमारे माइंड में आइडिया आ जाता है, या कुछ लोग हमें इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। हमें लगता है कि इस फील्ड में बहुत स्कोप है। जैसे कि आज का एक एग्जाम्पल है, MLM इंडस्ट्री में बहुत से लोग जब 2 साल तक काम करते हैं और एक कार नहीं कमा पाते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो सपना देख कर गए थे वो सीधा गाड़ी का था। उसी तरह से जब बिज़नेस आइडिया को जब लॉन्च करते हैं तो हैंड टू हैंड पैसा कमाने की एक सोच होती है लोगों की, जो मैं जनरली वे में मेरे साथ में जब कंसल्टिंग करते हैं तो मैं देखता हूं कि वहां पर पैटर्न आता है कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। देखिए, जब विप्रो बनाया अजीम प्रेम जी ने, या फिर आज के समय से कुछ समय पहले मैकडोनल्ड्स बना, तो वहाँ पर क्या उन्होंने माइंडसेट रखा होगा। जैसे कि स्टीव जॉब्स का जो माइंडसेट होगा, एलोन मस्क का जो माइंडसेट होगा, वो प्रोडक्ट पर है, सर्विसेज पर है, और इस तरह का प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करना चाहते हैं जो मार्केट में सबसे बेहतर हो। यूज़र एक्सपीरियंस पर वो काम करते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बिज़नेस आइडिया जब आप लॉन्च करते हैं तो वो परफेक्ट नहीं होता है, उससे चेंजेस करके आपको परफेक्ट बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स। तो चलेगा या नहीं चलेगा ये जब पता चलेगा जब आप कस्टमर्स के हिसाब से लॉन्च करेंगे, और लॉन्च करने के टाइम पर आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स के फीडबैक के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनेगा तब जाके वो मार्केट फिट होगा, और तब जाके आपको पता चलेगा कि ये एग्जीक्यूट कर रहा है बिज़नेस आइडिया नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर एग्जांपल समझ लेते हैं अपनी ही इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो कि FMCG इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट्स हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपके मन में आया डिटर्जेंट इंडस्ट्री में जाना चाहिए। अब डिटर्जेंट इंडस्ट्री में आप गए, वहाँ पर आपने डिटर्जेंट बना लिया। डिटर्जेंट में भी आपने सोचा कि मुझे एरियल का कॉपी बनाना है। कॉपी बनाने में आपकी कॉपी बन जाएगी, वहाँ पर आपको कुछ यूनिक भी तो देना होगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखो, थोड़ा टाइम आपको अपने लॉन्चिंग पर जाना चाहिए। आपका बिज़नेस आइडिया कॉपी टू कॉपी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ पर कुछ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस होने चाहिए, तभी आप कुछ अलग दे पाएंगे। एक MNC कंपनी के प्रोडक्ट को कॉपी करने के चक्कर में आप उलझ जाएंगे, और मेरा हमेशा ये मानना है प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए एक स्किल्स होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। हमारा जो विश्वास है, जो हमारी कम्युनिटी का विश्वास है, जो मेरे साथ में इतने सारे लोग जुड़े हमारे और इस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका सबका जो विश्वास है वो यही है कि प्रोडक्ट को मार्केट फिट बनाओ, कुछ अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट दो, ताकि हम अपने मार्केट में एक अलग तरह के कस्टमर्स को कैच कर पाएँ। तो बिज़नेस आइडिया हम वापस यही बोलना चाहते हैं, हमेशा उन लोगों के चलते हैं जो कि अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं अपने बिज़नेस आइडिया को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। ये एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं हम बिज़नेस आइडिया के ऊपर, तो आप इसे देखते रहिएगा। बाकी अगर आप मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अपने बिज़नेस में, आपके मन में कुछ आइडिया चल रहे हैं, तो आप मेरे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं या मास्टर क्लास ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको कल मिलेगी इसी समय पर।
और अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप घर पर सुरक्षित होंगे और आपके अंदर जो विज़न है बिज़नेस करने की, आगे बढ़ने की, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप अपने आसपास के लोगों की तरह अपने जीवन में अटक जाएंगे। धन्यवाद।